गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा, सुशील और एक बहुत महत्वपूर्ण इस टॉपिक को कहने जा रहा हूं। मेरा टॉपिक है, सबसे मेन चीज ये है कि डटे रहें, हार न माने। परसिवरेंस योरसेल्फ, माने कि डटना और हार न मानना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विकासशील शब्द है। यानी कि डटे हुए रहना। जब आप बार बार कहते हैं यस मैं लगा हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, यस कैसी भी मुश्किल मेरे सामने आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हमेशा जीतूंगा। हार मानना और हार नहीं मानना दोनों अलग अलग मैटर हैं। जब हम अपने आप से बार बार इसी तरीके के कमिटमेंट करते हैं, मैं जीत रहा हूं, 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 जितनी बार आप बार बार यदि बोलेंगे तो निश्चित है जीत आपकी तरफ बढ़ती जाएगी और जीत को आप बार बार अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन आप बार बार कहेंगे मैं हार चुका हूं, या मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता, या मुझसे यह नहीं होगा, और आपको निश्चित रूप से वो हार आपके करीब आ जाएगी। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जब वो हार के करीब होते हैं, जब वो हार के पास जाते हैं और उसको महसूस करने लगते हैं, तो शायद वो उनके साथ हो जाता है। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, जो लोग मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं और जो लोग उस काम को कर जाते हैं, वो जीत जाते हैं। मैं बात करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद की। जब स्वामी विवेकानंद उस मंजर पर पहुंचे थे, जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद विदेश जाने की सोची, विदेश में उनका एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम का सबसे बड़ा थीम था कि बगैर पैसे के वहां कैसे पहुंचना। स्वामी विवेकानंद में इतनी बुद्धि थी, इतना दिमाग था, इतना साहस था कि शायद भारत के किसी भी व्यक्ति में वो साहस नहीं होगा। वो स्वामी विवेकानंद जी ने कर दिखाया। वो साहस के साथ वो अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने उस मंजिल पर पहुंच के वहां अपने शब्दों को व्यक्त किया, अपने भाषण दिए। अपने भाषण में उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण और सटीक बात बोल दी जो कि अमेरिकियों के दिल को छू गई। ऐसी बात थी। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस में सबसे पहला शब्द यही किया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके शहर में और आपके यहां आया हूं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन शब्दों का जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया, पूरे सेमिनार हॉल में तालियां गूंज गई और इतनी जबरदस्त तालियां गूंजी कि दूसरे दिन अमेरिका के अखबारों में यह सबसे बड़ी हेडिंग आई कि एक भारत का सन्यासी और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से उसने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की। तो दोस्तों, डटे रहना, लगातार कोशिश करना और अपने मंजिल को हासिल करना, यही हमारा कार्य है। और इसी कार्य को हम करते 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 एक दिन अपने उस आसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमने अपनी मंजिल को पाना है। हो सकता है कि मंजिल पाने के लिए आपको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़े, कई तरीके के आपको नेगेटिव रिएक्शन झेलना पड़े, कई तरह की आपको बात सुनना पड़े, कई लोगों के विचार आपको पसंद ना आए, लेकिन सिर्फ उस मंजिल को देखना है, उस मंजिल को जानना है कि मुझे यहां पहुंचना है, किसी भी हालत में मुझे यहां पहुंचना है, मुझे डटे रहना है, मुझे इस स्थान को नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आप किसी बारिश में फंसे हुए, किसी बाढ़ में आप उलझे हुए हो, तो क्या आप बाढ़ वाले को आप उस बाढ़ में बोल दोगे नहीं मुझे तो आज इस बाढ़ में ही तैर जाना है? क्या आप उस बाढ़ में यदि तैर जाएंगे तो शायद आपको वो मंजिल नहीं मिलेगी, शायद आप उसको वो मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन आप बार बार प्रयत्न करेंगे, उस चींटी की तरह आप बार बार प्रयत्न करेंगे। जो एक शक्कर का दाना कितनी मजबूरी से, कितनी मेहनत से, कितनी जुझारूपन से अपने शरीर से 10 गुना ज्यादा बड़ा चीज वो उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है और अपनी मंजिल को पा लेती है। वो चींटी एक दाने को उस मंजिल पर पहुंचा देती है, वो सिर्फ इसलिए
वो बार बार लगातार प्रयत्न करती है। कितनी बार वो शक्कर का दाना उसके शरीर से गिरता है, कितनी बार उसको पकड़ने की कोशिश करती है, अपने उन छोटे छोटे दांतों से उसको दबाने की कोशिश करती है, और जब दबा लेती है तो वो उस ऊंचाई पर चलने लगती है। वो बार बार पहले प्रयत्न में वो गिर जाती है, फिर छूट जाता है, फिर कोशिश करती है, फिर चढ़ती है, और फिर वापस उस मंजिल पर पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करती है। यही चींटी का धर्म है। वो चींटी एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत है, वो चींटी एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत है, यदि आप रोज उस चींटी के दर्शन भी करें तो शायद आपसे जैसी बुजदिली और आपके जैसे उन आलसी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है मेरे दोस्त, वो बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। सुबह जहां चींटी को दाना मिलता है, बार बार उसको उस जगह से वो मिठाई, रास्ता बंद कर दो आप, चींटी अपना रास्ता खुद बना लेगी। चींटी का एक बहुत बड़ा धर्म है, चींटी हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करती है, हमेशा चींटी डिसिप्लिन के साथ काम करती है। जब चींटी एक रास्ते से ऊपर चलती है, सारी चींटियां उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करती है और आपस में यह डिस्कशन करती है, इट इज गुड रूट और नॉट गुड रूट। चींटी हमेशा आपस में रुकती है और उसका मनन करती है। वो जानती है कि शायद अगला रूट सही ना हो, वो वापस रिटर्न हो जाती है। जैसे जैसे चींटियों को मैसेज मिलता है, चींटियां इंस्टेंटली रिटर्न होने लगती है, शायद आगे खतरा है, शायद आगे खतरा है। चींटी के इतिहास को यदि आपको समझना है, चींटी के इतिहास को यदि आपको पढ़ना है, चींटी के वो उस डायनामिक सिस्टम्स को देखना है, तो हमेशा चींटी पे ऑब्जर्वेशन करो, चींटी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि एक शक्कर का दाना चींटी उस मंजिल तक पहुंचा देती है दोस्तों। तो यही चींटी की खासियत है, यही चींटी का एक कर्म है, क्योंकि वो डटी रहती है, वो लगातार प्रयत्न करती है, और लगातार प्रयत्न करते 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 अपने उस स्थान पर पहुंच जाती है जिस स्थान पर उसे पहुंचना है। तो यही चींटी का धर्म है दोस्तों। मैं इसी के साथ आपको एक चीज महत्वपूर्ण और बात बताना चाहता हूं। आज से अपने जीवन में एक ऐसा प्रयत्न करना चालू कर दीजिए और एक ऐसे मिशन के ऊपर जुड़ जाइए, और पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी मेंटेलिटी के साथ आप उस मंजिल को पाने के लिए पूरे प्रयत्न करें। और जब निराशा अपने दिमाग में आए तो जरूर उस चींटी के बारे में सोचना कि क्या एक चींटी कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। यदि चींटी एक छोटा सा जानवर यदि वो काम कर सकता है तो मैं तो इंसान हूं, मुझ में वो ताकत है, मुझ में वो जोश है, मुझ में वो जुनून है, मेरे पास वो दिमाग है, मेरे पास वो दिमाग है। मैं ऐसी हजारों चींटियों से ज्यादा बड़ा काम कर सकता हूं, मैं ऐसी हजारों चींटियों से ज्यादा बड़ा काम कर सकता हूं, और मैं अपनी मंजिल पर डटा यदि रहूंगा, यदि मैं पिच के ऊपर खड़ा रहा तो शायद मुझे शतक बनाने से कोई भी टीम नहीं रोक सकती है, मुझे शतक बनाने से कोई भी टीम नहीं रोक सकती है। शायद मैं ही मैच विनर बनूं, शायद मैं ही मैच विनर बनूं, और मैं ही शायद विराट कोहली बनूं, या शायद मैं ही शिखर धवन बनूं, क्योंकि यही मैच विनिंग का फायदा है। जब भी मैच पे कोई टिका रहता है, बड़ी मुश्किलें आती है, तो शायद सचिन तेंदुलकर जैसे भी डगमगाने लगते हैं, लेकिन एक एक रन करके शतक बना के वही शायद शतक का भगवान कहलाता है, वही क्रिकेट का भगवान कहलाता है, और वो सचिन तेंदुलकर नाम हो जाता है। सिर्फ डटे रहना, सिर्फ डटे रहना एक सबसे महत्वपूर्ण और इतनी जबरदस्त डायनामिक चीज है। डटे रहो, अपने आप को ऐसे मंजर पे लेके जाना है, सिर्फ डटे रहो, सिर्फ जब डटे रहो। एक एक रन करके, एक एक रुपया करके 100 रुपया बनता है, और एक एक 100 रुपए से 1000 बनता है, और एक एक 1000 से 1 लाख बनता है। आदमी 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक भी बना सकता है, शायद यदि वो डटे रहे, शायद यदि वो डटे रहे और वो अपने उस मिशन के प्रति पूरा एग्रेसिव रहे। घोड़े की तरह सीधे सीधे सामने देखना है,
न आइट न साइड, इधर न उधर, आगे न पीछे, सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहना है और स्टेप बाय स्टेप अपने पैशंस को रख के, अपने जोश के साथ धीरे 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 स्टेप को हम क्रॉस करेंगे तो शायद हमें मंजिल मिलेगी। और यही मंजिल का रास्ता है, यही हमारे जोश का रास्ता है। और दोस्त, हर दिन ऐसा अपने आप में जोश भरते रहो, जोश भरते रहो, जोश भरते रहो। एक दिन दुनिया में जोश भरने के लायक तुम बन जाओगे और उस चींटी की तरह याद करो उसको और अपनी मंजिल को पाओ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी अपने आप में ऐसा ही जोश भरते रहें। वंदे मातरम।